इस वीडियो में मैं आपके साथ आईयूबी गैट जनरल टेस्ट सिलेबस और सैम्पल पेपर शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये मैं बता दूं कि गैट जनरल टेस्ट और गैट सब्जेक्टिव टेस्ट इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें मैं आपके साथ गैट जनरल टेस्ट का सिलेबस शेयर कर रहा हूँ। जो गैट सब्जेक्टिव टेस्ट होता है उसमें डिपार्टमेंट वाइज टेस्ट होता है। हर डिपार्टमेंट अपना अलग टेस्ट लेता है और उसमें जो टेस्ट आता है उसमें आपके कोर्स वर्क के रिलेटेड एमसीक्यूज़ होते हैं। जो आपने डिग्री प्रीवियस स्टडी की है उसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं। जो गैट जनरल टेस्ट होता है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए होता है। सभी स्टूडेंट्स का सेम टेस्ट होता है और उसका ये सिलेबस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं शेयर करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो टेस्ट का सिलेबस है उसमें 3 पोर्शन होंगे। एक वर्बल गैट जनरल टेस्ट की बात करूँ, गैट जनरल टेस्ट के सिलेबस में 3 पोर्शन होंगे। वर्बल रीजनिंग में इंग्लिश के एमसीक्यूज़ होते हैं। सेकंड पोर्शन होगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग में बेसिक मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ होते हैं। थर्ड पोर्शन होगा एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें आईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी को जिसमें टेस्ट किया जाता है। तो अब इन तीनों का अलग अलग मैं आपको सिलेबस बताता हूँ कि इन तीनों में कौन से टॉपिक्स शामिल हैं। सबसे पहले वर्बल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। वर्बल रीजनिंग में इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं। वर्बल रीजनिंग में जो टॉपिक्स शामिल हैं उनमें सेंटेंस कंप्लीशन, वोकैबुलरी और रीडिंग कम्प्रीहेंशन के टॉपिक्स शामिल हैं। सेंटेंस कंप्लीशन में फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, प्रपोजिशंस होंगी, टेंसेस के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉगीज होंगी। उसके बाद रीडिंग कम्प्रीहेंशन होगा थर्ड पार्ट, उसमें पैराग्राफ दिया होगा, आपने पैराग्राफ को रीड करके नीचे जो एमसीक्यूज पूछे होंगे उनका आपने राइट आंसर फाइंड करना है। उसके बाद मैं आपसे वर्बल रीजनिंग का सैम्पल पेपर शेयर कर लूँ। वर्बल रीजनिंग में जो एमसीक्यूज आएंगे वो कैसे होंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया है उसमें सेंटेंस कंप्लीशन के एमसीक्यूज होंगे, वोकैबुलरी के होंगे और रीडिंग कम्प्रीहेंशन के होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो पहले एमसीक्यूज होंगे सिनोनिम्स के होंगे। इसमें आपको एक ऑप्शन दिया होगा, आपने नीचे उसका सिमिलर वर्ड बताना है जो ऑप्शन में होगा। लाइक है चूज द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। तो जो वर्ड बताया गया है नीचे हमने उसका सिमिलर वर्ड देखना है, उसका सिमिलर वर्ड कौन सा होगा या उसका हमने सिनोनिम देखना है। सिमिलरली उसके बाद आ जाता है एंटोनियम वाला। एक वर्ड दिया होगा, नीचे हमने उसका ऑपोजिट वर्ड देखना है। जो एमसीक्यूज में वर्ड दिया होगा उसका नीचे जो ऑपोजिट वर्ड होगा, जो उसका एंटोनियम होगा, वो इसका राइट आंसर होगा। जो एंटीनियम्स के हिसाब वाले मैंने आपको दिखा दिए कि एंटीनियम में कैसे एमसीक्यूज आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज बात कर लेते हैं अब एनालॉगीज वाली। एनालॉगीज मतलब एमसीक्यूज में कोई ना कोई रिलेशन दिया गया होगा। स्टेटमेंट में जो एमसीक्यूज होंगे उनमें कोई ना कोई जो क्वेश्चन होगा उनमें कोई ना कोई रिलेशन शो किया गया होगा। सिमिलर रिलेशन हमने नीचे जो ऑप्शंस दिए गए होंगे एमसीक्यूज के उनमें देखना है। लाइक टाइगर इज टू कॉर्निवोर्स, टाइगर चीता को कॉर्निवोर्स कहते हैं, चीता गोश्त खाता है। नीचे जो सिमिलर ऑप्शन होगा वो हमने देखना है। लाइक काउ इज अ हर्बीवोरस, गाय है वो घास खाती है। तो सिमिलर रिलेशन हो गया जैसा ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एनालॉगीज में ऐसे एमसीक्यूज होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपको दिखा दूं फिल इन द ब्लैंक्स वाले। फिल इन द ब्लैंक्स में टेंसेस वाले एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, उसमें प्रेपोजिशन वाले एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और ग्रामेटिकल जो एमसीक्यूज होते हैं वो आ जाते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले एमसीक्यूज में आपको बता देता हूँ। जैसे एमसीक्यूज है वी कैन नॉट प्रेडिक्ट वेदर ही विल गो ऑन पिकनिक और नॉट ही सो डैश। तो इसमें हमने बताना है जो फिक्रे के हिसाब ऐसा सूटेबल वर्ड लगाएं जिससे उसका मीनिंग पूरा हो जाए। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। उसके बाद इसमें ग्रामेटिकल एमसीक्यूज आ सकते हैं। ऑक्टोपसेस हैव नॉट ओनली लार्ज ब्रेन्स डैश आल्सो अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम बट आल्सो अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। तो बट इसमें बट का यूज़ हो रहा है, बट इसका राइट आंसर इसमें बट का यूज़ हो रहा है। ये ग्रामेटिकल एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 10, आई हार्डली डैश मीट हिम, आई हार्डली एवर मीट हिम। उसके बाद शी वुडंट
आस्क यू इफ़ शी डैश नॉट श्योर, इफ़ शी वर नॉट श्योर, तो इसमें वर का यूज़ हो रहा है, ये टेंसेस के हिसाब से MCQs है इसमें। उसके बाद MCQs नंबर 12 है, डोंट थिंक देयर आर नो क्रोकोडाइल्स बिकॉज वाटर इज कम, दिस इज अ, इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, तो ये ग्रामेटिकल MCQs आ गया है। उसके बाद वर्बल रीजनिंग का थर्ड पोर्शन है रीडिंग कंप्रीहेंशन का, उसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया होगा, उसको हमने रीड करना है और उस पैराग्राफ में से नीचे MCQs पूछे गए होंगे, तो जो MCQs पूछा गया होगा उसका हमने पैराग्राफ में से रीड करके हमने उसका राइट आंसर फाइंड करना है। उसके बाद आ जाते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में मैथमेटिक्स के MCQs होते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के MCQs के टॉपिक्स शामिल हैं। अरिथमेटिक के अंदर कौन से टॉपिक शामिल है, इसमें नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, HCF एंड LCM, स्क्वायर रूट, उसके बाद फ्रैक्शन एंड डेसिमल, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज। उसके बाद अलजेब्रा के अंदर कौन से टॉपिक शामिल हैं, पॉलिनोमियल्स, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी, वर्ड प्रॉब्लम्स। उसके बाद थर्ड है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेटर्स एंड पॉलीगॉन्स, सर्कल एंड एरिया, सॉलिड ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, काउंटिंग एंड प्रोबेबिलिटी, इंटरसेप्शन ऑफ डाटा, तो इसके टॉपिक्स शामिल होंगे। उसके बाद मैं आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सैंपल दिखा दूं कि उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, 4 + 4 - 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, तो इसको हमने कैसे करना है, इसको हमने जो रूल होता है मैथमेटिक्स में, डिवीजन, पहले हमने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर एडिशन करनी है, फिर सब्सट्रैक्शन करनी है, तो उस रूल से हमने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आ गया 7/8 of 96 इज, तो इसका हमने फाइंड करना है। तो ये वाले जो मैथमेटिक्स के MCQs क्वांटिटेटिव रीजनिंग में हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स के हैं, ये बुक वाले नहीं हैं कि जो FSC की बुक में होंगे, ये बेसिक मैथमेटिक्स के हैं जो हमने 9th या 10th में सभी ने किए होते हैं, चाहे आगे वो उसने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, लेकिन ये बेसिक MCQs हैं जो सभी ने किए होते हैं। उसके आगे थर्ड MCQs है, इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फोर्थ MCQs है, इसमें हमने सीक्वेंस के हिसाब से फाइंड करना है कि 101st टर्म कौन सी होगी इस सीक्वेंस की। सिमिलरली इसमें हमें सम ऑफ सीक्वेंस फाइंड करना है। उसके बाद ये 7th MCQs है, एज प्रॉब्लम, तो इसका MCQs मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द एजेस ऑफ सुहेल, अफजल एंड बिलाल आर 17, 16 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। इफ द एज ऑफ असलम आर इंक्लूडेड, द एवरेज ऑफ एजेस इज इंक्रीज बाय 5। व्हाट इज़ द एज ऑफ असलम, तो इसमें हमने एज फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी जो हैं वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग में होंगे। ये मैथमेटिक्स के जो FSC की बुक में है या किसी ने BSc किया उसमें मैथमेटिक्स पढ़ी है, वो वाले क्वेश्चंस नहीं हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे उसमें आपके ये एप्टीट्यूड टेस्ट में आएंगे। इसके बाद जो थर्ड पोर्शन है गैट टेस्ट का, गैट जनरल टेस्ट का, वो है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में कैसे MCQs आएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग में भी एक छोटा सा आप समझ सकते हैं कि एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उस पैराग्राफ में से नीचे 3 से 4 MCQs पूछे गए होंगे। उस पैराग्राफ में पहले आपको सारी स्टेटमेंट बताई गई होगी, उसी स्टेटमेंट में से MCQs आपसे पूछे जाएंगे। लाइक मैं आपसे एक पैराग्राफ पढ़ के उससे जो नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। असलम हैज़ टू स्टडी 4 बुक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑन 4 डिफरेंट डेज फ्रॉम Thursday to Sunday. The order of books is as follows. Chemistry is studied on day before the day of English. Biology is studied on the day after the day of physics. तो अब इससे नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुक्स, तो हमने इन डेज के हिसाब से जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुक्स बनता है वो हमने फाइंड करना है। उसके बाद इफ असलम स्टडीज केमिस्ट्री ऑन सैटरडे, विच सब्जेक्ट ही हैव स्टडीड ऑन थर्सडे, अगर उसने असलम ने केमिस्ट्री को हफ्ते को पढ़ा है तो उसने थर्सडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, तो ऐसा MCQs भी आ सकता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, तो इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता, केमिस्ट्री ऑन थर्सडे, फिजिक्स ऑन संडे, फिजिक्स ऑन थर्सडे, बायोलॉजी ऑन संडे। तो इस तरह के MCQs एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं। नीचे भी इस तरह मैं आपको पैराग्राफ दिखा रहा हूँ, सिमिलरली ऐसे ही उससे MCQs पूछे गए हैं।
तो इसमें आपकी जो IQ है उसको टेस्ट किया जाता है, आप किस तरह स्टडी करते हैं, आप किस तरह चीज़ को सोचते हैं। बगैर प्रैक्टिस के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको इन क्वेश्चंस को गैट टेस्ट को देने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो के एंड पे मैं आपको बुक का भी बताऊंगा जिसमें से आप प्रिपरेशन करेंगे। तो ये मैं आपको MCQs दिखा रहा हूँ। जिस तरह के MCQs एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं, पैराग्राफ दिया होता है उसको रीड करके नीचे उससे MCQs पूछे जाते हैं। अब मैं आपके साथ गैट टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, गैट जनरल टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपके साथ बुक शेयर कर रहा हूँ जिसमें से आप गैट जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। इस बुक के अंदर तमाम टॉपिक्स को फुली डिस्क्राइब किया गया है, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दी गई हैं, हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। आप गैट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस बुक में से गैट टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो गैट टेस्ट के अंदर 3 सेक्शंस होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, एनालिटिकल रीजनिंग का और वर्बल रीजनिंग का। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री का टॉपिक शामिल होंगे और उनके अंदर कौन से मज़ीद टॉपिक्स इंक्लूड होंगे वो आपके सामने लिखे गए हैं, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीजनिंग का। एनालिटिकल रीजनिंग में भी जो टॉपिक शामिल हैं वो सभी इसमें दिए गए हैं, सबकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज इस बुक के अंदर दी गई हैं। उसके बाद थर्ड पोर्शन है वर्बल एबिलिटी का, वर्बल रीजनिंग का। वर्बल रीजनिंग के भी सभी टॉपिक्स इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, सेंटेंस कंप्लीशन, उसके बाद वोकैबुलरी वाले जिनमें एंटोनियम, सिनोनियम, एनालॉजीज आती हैं। उसके बाद क्रिटिकल रीडिंग जिसमें आपने रीडिंग कंप्रीहेंशन पैराग्राफ को रीड करके करना है, तो सभी के इसमें कंप्लीट इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं और उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दी गई हैं जिनमें से आप MCQs तैयार करेंगे। और इस बुक के एंड पे पेपर्स भी दिए गए हैं गैट टेस्ट के, जिन पेपर्स में से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब मेन क्वेश्चन, आपको ये बुक कैसे मिलेगी, आपने इस बुक में से कैसे तैयारी करनी है। तो आपको इस बुक को बाय करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक को ओपन करके इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये बुक फ्री में मिल जाएगी गैट जनरल टेस्ट प्रिपरेशन की। तो इस वीडियो में मैंने आपको गैट जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन के बारे में बताया कि टेस्ट का सिलेबस क्या है, सैम्पल पेपर क्या है, पेपर कैसा आएगा, तो सब मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताया। गैट जनरल टेस्ट और गैट सब्जेक्टिव टेस्ट दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। गैट जनरल टेस्ट में जो होता है उसमें सभी का एक ही टेस्ट होगा, उसके अंदर 3 टॉपिक्स होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के। जबकि जो आपका गैट सब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें आपकी जो प्रीवियस डिग्री आपने पढ़ी है, आपने BSc जो भी डिग्री आपने स्टडी की है उसके कोर्स वर्क में से MCQs आएंगे। उसमें ये MCQs नहीं होंगे गैट सब्जेक्टिव टेस्ट में। और जो गैट सब्जेक्टिव टेस्ट है वो डिपार्टमेंट वाइज होगा, हर डिपार्टमेंट अलग लेगा और डिपार्टमेंट के हिसाब से उसमें MCQs आएंगे। तो अभी आप इस बुक में से तैयारी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो